पीएम मोदी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं और ये आरोप विपक्ष के किसी नेता ने नहीं लगाए हैं बल्कि बीजेपी के ही वरिष्ठ नेता की तरफ से लगाए गए हैं। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता के इन आरोपों ने, इन दावों ने सियासत में तहलका मचा दिया है, क्योंकि जिस नेता को कभी नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए संसद सदस्य बनवाया, जिसे वो पहले मंत्री बनाने की तैयारी भी कर रहे थे, अब उसी नेता ने मोदी सरकार की पोल खोल कर रख दी है, तो अपने आप में चर्चा का विषय तो है ही। दावा किया है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और खुद पीएम मोदी भ्रष्टाचार के कई मामलों में शामिल हैं। अभी पीएम मोदी के खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, हो नहीं पा रही है, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठे हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार की कोई खबर सामने नहीं आ रही है। तो इसका कारण सिर्फ ये है कि जो भी जांच एजेंसियां हैं वो सरकार के अंडर में, और ये तो आप जानते ही हैं कि जांच एजेंसियां जो हैं उन पर, सभी पर आरोप लगते हैं कि वो सरकार के लिए काम कर रही हैं, सरकार के इशारों पर काम कर रही हैं। और सभी जांच एजेंसियों के चीफ पीएम मोदी ने अपनी पसंद के बना रखे हैं। तो बीजेपी के नेता का दावा तो यहां तक है कि मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें सिर्फ इस देश में ही फैली नहीं हुई है बल्कि पूरी दुनिया में फैली हुई हैं, और इसके सबूत अमेरिका के पास हैं। इसीलिए तो अमेरिका के सामने पीएम मोदी की आवाज तक नहीं निकलती है। ट्रंप जो भी कहते हैं पीएम मोदी उसका जवाब नहीं देते हैं। बीजेपी नेता यहीं नहीं रुके, उन्होंने दावा किया है जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद से हटेंगे, उनकी कुर्सी छिन जाएगी, उनकी गिरफ्तारी का संकट उन पर मंडराने लगेगा, यानी गिरफ्तारी होने के पूरे चांसेस बन जाएंगे। वैसे बीजेपी नेता जो दावा कर रहे हैं उसे लेकर पहले भी कई बार विवाद खड़ा होता रहा है। 3 साल पहले आपको याद होगा, श्रीलंका के बिजली विभाग के मुखिया हैं एमएमसी फर्डिनांडो का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था, या कहीं कि दावा किया था, कि अडानी ग्रुप को श्रीलंका में एक पवन ऊर्जा प्रोजेक्ट पीएम मोदी के कहने पर ही राजपक्षे ने दिलाया था। 2022 में श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार थी। हाँ, वो बात अलग है कि बाद में फर्डिनांडो अपने बयान से पलट गए थे और इसके बाद ये दावे किए गए थे कि फर्डिनांडो पर दबाव बनाया गया और उनको मजबूर किया गया अपना बयान पलटने के लिए। खैर, ये अलग मुद्दा है। इसके अलावा राफेल डील को लेकर भी विवाद खड़े हुए थे, और ये डील सरकार से सरकार के स्तर पर हुई थी। पीएम मोदी और उस समय फ्रांस के राष्ट्रपति रहे फ्रांसुआ ओलांद के समय राफेल डील पर साइन हुए थे। बाद में जब सवाल उठे इस डील को लेकर, तो राफेल ने HAL के साथ समझौता क्यों नहीं किया, ये सवाल उठे थे। तो सरकारी कंपनी HAL की जगह रिलायंस को क्यों तरजीह दी गई, ये भी उस समय पूछा गया था। बाद में इसका खुलासा ओलांद ने करते हुए कहा था कि भारत सरकार के कहने पर ऐसा किया गया और सरकारी कंपनी की जगह राफेल को रिलायंस से डील करनी पड़ी थी, और इस मामले में हमारी बिल्कुल नहीं चली थी। और इस दावे ने भी सरकार को बुरी तरह से सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था, और एक बार फिर विपक्ष आरोप लगाने लगा था कि मोदी सरकार असल में मित्रों की सरकार है। और अब एक बार फिर बीजेपी के नेता ने दावा किया है कि कई और मामले हैं जिसमें पीएम मोदी फंस सकते हैं। तो आखिर क्या है पूरा मामला, क्या है पीएम पर आरोप जिसके चलते बीजेपी नेता ने पीएम मोदी के जेल जाने तक की कर दी है भविष्यवाणी? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं मुद्दों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो बीजेपी नेता का दावा है कि मोदी के खिलाफ अमेरिका के पास भ्रष्टाचार के पुख्ता सबूत हैं। अब यहां पर बीजेपी नेता ने यह दावा उस समय किया है जब राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर यह दबाव बना रहे हैं कि वो ट्रंप के उन दावों को खारिज करें जिसमें ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि मध्यस्थता उन्होंने कराई भारत और पाकिस्तान के बीच, जो सीजफायर हुआ है वो उनकी वजह से हुआ है। संसद में भी राहुल गांधी ने बार बार ये मुद्दा उठाया। उन्होंने लगातार ये बात दोहराई कि अगर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो पीएम मोदी संसद में ये कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी इस पर एक शब्द तक नहीं बोले। हालांकि उन पर जब बहुत ज्यादा दबाव बनाया गया, उस दौरान ही जब राहुल गांधी ने कहा कि आप बोल दीजिए ना कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तब जाकर पीएम मोदी ने यह कहा कि किसी भी वैश्विक नेता ने इस तरह का कोई प्रयास नहीं किया। यानी साफ हो गया कि पीएम मोदी ट्रंप का नाम तक अपनी जुबान में लाने से डरते हैं, और इसके बाद से विपक्ष एक बार फिर हमलावर हो गया है। इस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर हमला कर रहे हैं और लगातार वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ट्रंप के दबाव में है पीएम मोदी।
और इन सब के बीच में अब बीजेपी नेता ने इतना बड़ा दावा कर दिया है, जिसके बाद से विपक्ष के उन दावों को एक बार फिर से हवा मिल जाती है। तो बीजेपी नेता का कहना है कि जिस दिन कुर्सी से हटेंगे पीएम मोदी, उसी दिन वो कानून की गिरफ्त में फंस जाएंगे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये जो नेता हैं वो हैं सुब्रमण्यम स्वामी। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सुब्रमण्यम स्वामी ने इस तरह के कोई दावे किए हैं या बीजेपी पर हमला बोला है या पीएम मोदी को लेकर कोई बड़े दावे किए हैं, लेकिन इस बार का जो उनका दावा है वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाला है। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि अमेरिका की तरफ से जो कहा जाता है पीएम मोदी उसे मान लेते हैं, या कहें कि उन्हें मानना पड़ता है। बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी ने एक निजी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये सारी बातें कही। तो जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर वो सबूत क्या हैं, तो इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि इसके बारे में उनको कोई ज्यादा जानकारी नहीं है और वो खुलकर इस पर कुछ साफ कह भी नहीं पाए, या कहें कि वो शायद बताना नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि मुझे सिर्फ इतनी जानकारी है कि अमेरिका के पास सबूत हैं, लेकिन क्या है ये अभी तक हाथ नहीं आए हैं। लेकिन इतने पुख्ता सबूत हैं अमेरिका के हाथ में कि जैसे ही पीएम मोदी की कुर्सी जाएगी तुरंत उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। और इसी के बाद से पूरी देश की सियासत में हलचल मच गई है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। अब जो दावे सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं वो ही बातें राहुल गांधी भी कह चुके हैं। अभी अभी अमेरिका ने भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, आप सभी जानते हैं, जबकि पीएम मोदी ट्रंप को अपना मित्र बताते हैं। बावजूद इसके अमेरिका का रवैया भारत को लेकर ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं भारत अमेरिका के दबाव में है। तो राहुल गांधी ये दावा करते रहे हैं कि आखिर में ट्रंप के सामने पीएम मोदी झुक जाएंगे और जो ट्रंप चाहते हैं वो ही होगा। और जैसा कि वो कह रहे हैं ठीक वैसा हुआ भी। इसके संकेत भी मिलने लगे हैं। जब ट्रंप ने कहा कि अमेरिका से भारत तेल खरीदना बंद करे, तो भारत की सरकारी कंपनियों ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया था और इससे यह साफ हो गया था कि अमेरिका जो आदेश देगा भारत उसे मानेगा। यही नहीं, मोदी सरकार ये कहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही है कि ट्रंप जो कह रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच हुई मध्यस्थता को लेकर वो सरासर गलत है। और इसके बाद से सरकार घिरती चली जा रही है। यानी जो बातें राहुल कह रहे थे वो ही दावे अब सुब्रमण्यम स्वामी यानी कि बीजेपी नेता ने कर दिए हैं। यानी पीएम मोदी ट्रंप के दबाव में है और यही कारण है कि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमने सीज फायर कराया। यानी अब तक लगभग 30 से 32 बार ट्रंप ये बात दोहरा चुके हैं और पीएम मोदी एक बार भी ये कहने को तैयार नहीं हुए हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सच कह रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना बेहद मजबूत हालात में थी। 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था, लेकिन ट्रंप ने जब सीज फायर के लिए कहा तो मोदी डर गए और सीज फायर कर लिया। यही नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी ने यह भी कहा कि पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप से डरते हैं और यही कारण है कि ट्रंप का विरोध वो खुलकर नहीं कर पाते हैं। पीएम मोदी को ट्रंप के साथ ही चीन से भी डर लगता है और यही कारण है कि पीएम कभी चीन के खिलाफ आक्रामक होकर बयान नहीं देते। बयान तो दूर की बात है, वो चीन का नाम तक लेने से कतराते हैं। चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा किया, लेकिन मोदी ने क्लीन चिट दे दी। चीन की कंपनियों पर पहले बैन लगाया, अब धीरे धीरे कर उनके लिए रास्ता बनाया जा रहा है। और यही बात राहुल गांधी ने संसद में भी उठाई थी कि चीन का जिक्र तक पीएम मोदी नहीं करते हैं। तो बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने इस दावे से तहलका मचा दिया है। हालांकि अपनी बेबाकी के लिए वो पहले से ही जाने जाते हैं और एक बार फिर उनके बयान ने मोदी सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। इससे पहले स्वामी ने हाल ही में एक और बड़ा बयान दिया था, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री पर सीधा निशाना साधते हुए कहा था कि वो मानसिक तौर पर कमजोर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीज फायर के फैसले पर भी सुब्रमण्यम स्वामी ने गंभीर सवाल उठाए थे। विपक्ष तो पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में दिए बयान पर विरोध जता ही रहा था। इसी बीच बीजेपी के सीनियर नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी इस पर अपना न सिर्फ विरोध जताया बल्कि पीएम को मानसिक तौर पर कमजोर भी बता दिया। स्वामी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि मोदी साफ तौर पर मानसिक तौर पर कमजोर हैं। सैनिक और कुछ जेट ज्यादातर फ्रांस से खरीदे गए भेजने के बाद उन्होंने भारत का आक्रमण रोक दिया। क्यों? क्या पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण कर दिया है? अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। दोनों ने पाकिस्तान को अपने नए विमान दिए हैं और मोदी को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। लेकिन
वो डर गए और हम भोले भाले भारतीयों को बेतुकी बातें सुनाते हुए पीछे हट गए। कम से कम वे बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह आजाद तो करा ही सकते थे। मैं स्वतंत्र बुद्धिजीवियों द्वारा गठित समूह पर इस बहस को करने को तैयार हूं, जिन्हें पहले अपना रुख स्पष्ट करना होगा कि वो क्या सोचते हैं। तो अब स्वामी का जो ये बयान है वो ऐसे वक्त में आया जब विपक्ष पहले से ही ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के फैसले पर सरकार पर सवाल उठा रहा है। खासकर विपक्ष का मानना है कि भारत पूरी तरह से युद्ध जीत सकता था और स्वामी का यह बयान बीजेपी और पूरी मोदी सरकार पर और भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। इसके साथ ही एक बार फिर वो मामला भी सामने उठकर आ गया है कि आखिर क्यों पीएम मोदी अपनी कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है। दावे किए जाते हैं कि बीजेपी के अंदर भी अब पीएम मोदी का विरोध होना शुरू हो गया है। यहां तक कि आरएसएस भी चाहता है कि पीएम मोदी अब अपनी कुर्सी छोड़ दें और इसीलिए उस बयान पर भी पिछले दिनों काफी चर्चा हुई, जिसमें मोहन भागवत ने साफ साफ कहा था कि 75 साल का होने पर रिटायर हो जाना चाहिए, यानी अपनी कुर्सी किसी और को सौंप देनी चाहिए, जिसको लेकर विपक्ष दावे कर रहा था कि सीधा सीधा उनका इशारा पीएम मोदी की तरफ था। लेकिन पीएम मोदी अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए राजी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। और इसी को लेकर अब स्वामी ने जो ये बड़ा दावा किया है, इसके आधार पर अब जानकारों का ये कहना है कि शायद यही वजह है कि पीएम मोदी कुर्सी पर बने रहना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कुर्सी से हटेंगे तो बहुत सारे मामले उनके खिलाफ खुल जाएंगे। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।